हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 गति एंड मोशन। इसमें हम लोग काफ़ी हमको लगता है कि 4 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके बाकी वीडियो देख लें। अब हम लोग इस यूनिट में पेज नंबर 112 एनसीईआरटी बुक का जो सवाल है उस सवाल को हम लोग लेते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल है कि चाल एवं वेग में अंतर बताएं। चाल और वेग में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां से आप देख लें। आइए अब हम लोग देखते हैं कि चाल और वेग में अंतर क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग कुछ इस प्रकार समझते हैं कि जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई पाथ से होकर या कोई पाथ का या फिर रास्ता तय करता है, मान लीजिए किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाने के लिए जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ते की लंबाई को हम लोग इस दो बिंदु का हम लोग दूरी कर देंगे। मान लीजिए ये दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी, इससे होकर एक पाथ ये जाता हो और एक और पाथ इस प्रकार से जाता हो। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु इस बिंदु से इस बिंदु में जाने के लिए इस पाथ को चयन करता है और इस पाथ का दूरी 10 किलोमीटर हो तो लंबाई, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वो 10 किलोमीटर है। और लेकिन यहाँ बात हो गई चाल की, तो चाल क्या होता है? चाल बोलता है कि किसी इकाई समय में या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को, मतलब कितना समय में कितना दूरी तय कर रहा है। चाल बराबर जैसे होता है, हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अभी हम लोग अगर चाल को डिफाइन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर। जहां बात दर का आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वहां समय के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, मतलब कितना समय में वो कितना दूरी तय कर रहा है, उस दर को हम लोग चाल कहते हैं। लेकिन जब बात वेग की आती है तो वेग में कुछ इस प्रकार से होता है, विस्थापन बटा समय। मतलब वस्तु द्वारा विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। मतलब ये हुआ, हम जानते हैं कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम लंबाई को या कम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसी दो बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी अगर देखना हो तो दोनों बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा खींची जाती है जो कि उस दो बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी वाली पाथ या कम लंबाई वाली पाथ होती है, उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो वेग तब होगा जब कोई वस्तु एक विशेष दिशा में जाता हो, कोई एक पार्टिकुलर दिशा में जाता हो। मतलब यहाँ देख रहे हैं विस्थापन के लिए जो पाथ बन रहा है वो किसी एक दिशा में बन रहा है, वो अपना दिशा बदलता नहीं है। लेकिन जब दूरी की बात आती है तो दिशा बदलती है। यहाँ वस्तु इस दिशा में गति करेगा, जबकि यहाँ फिर इस दिशा में, फिर यहाँ इस दिशा में। तो दूरी में या चाल में हमेशा जो दिशा होता है वो चेंज होता रहता है और वेग में दिशा चेंज नहीं होता है किसी एक पार्टिकुलर पाथ में। अगर कोई वस्तु गमन करता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो वेग से चल रहा है, ठीक है। और जब चाल की बात आती है तो उसमें दिशा कोई निर्धारित नहीं होती है। अगर इन दोनों में फर्क देखना है तो हम कह सकते हैं कि चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसी भी दिशा में हो सकता है। लेकिन जब वेग की बात आती है तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसी एक पार्टिकुलर दिशा में, किसी निर्धारित दिशा में की दर को हम लोग वेग कहते हैं। इसका पहला फर्क हो गया। दूसरा फर्क ये है कि चाल आपका आदिश राशि है। आदिश राशि उस राशि को कहते हैं, उस वैल्यू कहते हैं जिस वस्तु का सिर्फ एक अपना वैल्यू हो, परिणाम हो।
परिणाम मतलब ये नंबर हो, अगर चाल की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 4 किलोमीटर पर सेकंड का चाल से चल रहा है। लेकिन इसका कोई दिशा फिक्स नहीं होता है, अपना कोई एक दिशा नहीं होता है, दिशा बदलते रहता है, उसको हम लोग आदिश राशि कहते हैं। तो चाल यहाँ है आदिश राशि है। जब हम लोग सादिश वेग क्या है, एक सादिश राशि है। सादिश राशि हम लोग उस चीज को बोलेंगे, उस चीज को बोलेंगे जिसका कोई अपना एक वैल्यू और परिणाम हो। हम लोग जानते हैं वेग का एक अपना परिणाम होगा, इसका भी मान लीजिए 5 किलोमीटर पर सेकंड से ये का वेग से चल रहा है कोई वस्तु, तो उसका क्या है अपना वैल्यू या परिणाम है। लेकिन इसमें हमको दिशा भी मिलता है कि एक निर्धारित दिशा में ही ये चलता है। अगर ये ईस्ट की ओर चल रहा है तो ईस्ट की ही ओर चलेगा, या ये वेस्ट की ओर चल रहा है तो ये वेस्ट की ही ओर चलेगा। तो सादिश तो चाल यहाँ एक आदिश राशि है जिसका दिशा नहीं होता है, सिर्फ क्या बोलते हैं परिणाम होता है। और वेग में दिशा तथा परिणाम दोनों होते हैं। और चाल आपका हमेशा धनात्मक होता है, चाल धनात्मक या शून्य हो सकता है, लेकिन वेग धनात्मक और आपका ऋणात्मक दोनों होता है। क्यों? अगर मान लीजिए हम लोग कोई वस्तु दो बिंदु के बीच का चलता है सीधा रेखा में, तो क्या होगा वस्तु का विस्थापन होगा। अगर इसका दूरी 10 मीटर है मान लीजिए, तो वस्तु का विस्थापन 10 मीटर होगा। और वही वस्तु अपोजिट दिशा में उल्टा दिशा में फिर चल के ये यहाँ 12 मीटर अगर आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 12 मीटर ये जब वस्तु इस दिशा में जा रहा था तो ये वैल्यू इसका पॉजिटिव होगा। लेकिन जब वो उसी फिर वापस उल्टा दिशा में आएगा 12 मीटर, तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगा मेरा वो नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि चाल हमेशा धनात्मक या शून्य होगा। आइए देखते हैं इसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं दोनों के बीच में अंतर। हाँ, तो दोनों के बीच में जैसे कि हम लोग समझे कि क्या क्या अंतर है, तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को चाल कहते हैं, ठीक है। जबकि किसी विशेष दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को वेग कहते हैं। इसमें दिशा एक विशेष है, मतलब पार्टिकुलर है, इसमें दिशा निर्धारित नहीं है, किसी भी दिशा में हो सकता है। और चाल धनात्मक तथा शून्य हो सकता है। चाल धनात्मक तब होगा जब वस्तु चल रहा हो, और शून्य जब वस्तु विराम अवस्था में हो, तो उसका चाल शून्य होगा। लेकिन वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जैसे कि हम लोग अभी समझे। और चाल एक आदिश राशि है क्योंकि इसका कोई दिशा निर्धारित नहीं है, सिर्फ इसका एक अपना वैल्यू है, परिणाम है, ठीक है। जबकि वेग एक सादिश राशि है जिसका अपना दिशा तो है ही, और साथ साथ में इसका अपना क्या बोलते हैं परिणाम भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से चाल तथा वेग के बीच में आपका फर्क नजर आता है, अंतर नजर आता है। अब आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। हाँ, तो सवाल नंबर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। हम लोग जानते क्या है औसत वेग क्या होता है। औसत वेग हम लोग जानते हैं कि औसत वेग को हम लोग कहते हैं कि कुल लिया गया, कुल तय की गई कुल विस्थापन या कुल तय की गई दूरी, ठीक है, कुल विस्थापन डिवाइडेड बाय कुल समय। विस्थापन होने में जो समय दिया गया है वो कुल समय। और हम लोग औसत चाल की अगर बात करें तो औसत चाल कहता है कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय लिया गया समय, कुल समय, ठीक है, लिया गया कुल समय। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो कुल समय दोनों में है, यहाँ कुल विस्थापन, यहाँ कुल दूरी का बात कर रहा है। दोनों का परिणाम किस अवस्था में सेम होगा, समान होगा। देखिए, जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाता है, अगर वो इस दिशा से जाता है, अगर उसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो, एक सरल रेखा हो, तब क्या होगा। अगर इसके 6 मीटर दूरी है तो वस्तु का जो दूरी होगी वो 6 मीटर होगी, जबकि विस्थापन भी
6 मीटर ही होगा अगर इसी दिशा में पाथ हो तो। अगर अगर पाथ कुछ अलग इस प्रकार से हो तो क्या होगा, वस्तु का चाल या दूरी अलग होगी, क्योंकि इस पाथ का दूरी लंबाई अलग होगा। अगर इसी दिशा में पाथ हो तब इस केस में क्या होगा कि वस्तु का जो दूरी होगी और विस्थापन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और लेकिन किसी एक निर्धारित समय में अगर तय करता, मान लीजिए कि 5 सेकंड समय दे दिया गया है, अगर कोई वस्तु 5 सेकंड में बिंदु ए से बिंदु बी पहुंच जाता है एक सरल रेखा में इसी पाथ में, तब क्या होगा कि वस्तु का जो दूरी होगी वो 6 मीटर होगी और विस्थापन भी 6 मीटर होगा, जबकि समय एक निर्धारित है, फिक्स किया गया है 5 सेकंड में ही। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी निर्धारित समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर होगा, तब वस्तु का वेग, औसत वेग और औसत चाल क्या होंगे, एक समान होंगे। इसको हम लोग आइए इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। आइए हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी दिए गए समय अंतराल में कोई एक फिक्स समय दे दिया गया है, मान लीजिए 5 सेकंड, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी विस्थापन के परिमाण के बराबर हो गया। अगर विस्थापन और दूरी बराबर हो गया, जैसे कि हम लोग अभी समझे हो गया हो, तो वस्तु का औसत चाल तथा औसत वेग बराबर होगा, क्योंकि दोनों में समय क्या है, बराबर है। और दोनों का विस्थापन और दूरी अगर बराबर हो गया तो जो वैल्यू आएगा औसत वेग का और औसत चाल का, दोनों का सेम आएगा। अब आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ क्या है। हाँ, तो आपका सवाल नंबर 3 कुछ इस प्रकार से, जो कि बहुत ही इजी है और हम लोग इसको हर रोज या रियल लाइफ में देखते हैं। एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? ऑडोमीटर जो मीटर लगा होता है गाड़ी का फ्रंट में, हम लोग को जो वहां पर दिखाता है, जिसमें हम लोग गाड़ी क्या बोलते हैं, कितना दूरी तय किया है वो उसको शो ऑफ करता है, दिखाता है। तो किसी गाड़ी का ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ये बहुत ही इजी है और इसका आंसर भी बहुत इजी है, एक लाइन का है। अब हम लोग देखते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या है। हाँ, तो सवाल नंबर जो 4 है वो कुछ इस प्रकार से है। जब वस्तु एक समान गति में होती है, तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? तभी जो इसका जिस पाथ में दौड़ रहा होता है, या जो मान लीजिए कोई भी व्हीकल अगर दौड़ रहा है, तो जब वो जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो होता है क्या है कि उसका एक अपना मार्ग दिखाई देता है कि वो किस मार्ग में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। पता है क्या है कि जब वस्तु एक समान गति में हो, मान लीजिए वो उसका गति 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर आवर हो, 100 किलोमीटर पर आवर, और इसका गति जब बदलता नहीं हो, एक समान का मतलब क्या हो, जो बदलता ना हो, तब होता क्या है कि हमको दिखाई देता है कि जब कोई भी व्हीकल अगर एक कांस्टेंट समान गति से मूव कर रहा हो, तो जिस दिशा में वो मूव करता है या जिस मार्ग में, वो एक मार्ग सरल रेखा के रूप में दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, स्ट्रेट लाइन के रूप में। ठीक है, कोई भी व्हीकल हो, या आप भी अगर गौर किए होंगे तो किसी भी या फिर आपको रेल देख लीजिए, ट्रेन देख लीजिए, कोई भी व्हीकल जब वो स्पीड में जाता है एक कांस्टेंट स्पीड में, एक समान गति में, तो उसका जो रेखा बनता है वो एक सरल रेखा होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान गति में होती है तो उसका मार्ग एक सरल रेखा के रूप में प्रतीत होता है, क्योंकि वो जब एक समान गति में जाता है तो सीधा रेखा में चलता है। ठीक है, अब आते हैं इसका सवाल नंबर 5, जो कि लास्ट सवाल है। हाँ, तो सवाल ये है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्षयान का मतलब वो होता है जो अंतरिक्ष में होता है। ठीक है, अंतरिक्षयान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट लगता है। अंतरिक्षयान से एक सिग्नल आता है जो कि पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट लेता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन, जिस स्टेशन पर सिग्नल आ रहा है, स्टेशन से अंतरिक्षयान की दूरी क्या होगी? देखिए, अंतरिक्षयान से एक सिग्नल आ रहा है कहाँ पे, पृथ्वी पर एक स्टेशन के पास,
अब कहता है कि उस स्टेशन से अंतरिक्षयान की दूरी क्या होगी, कैसे मालूम होगा? आइए बताते हैं कैसे मालूम होगा। देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है सिग्नल द्वारा लिया गया समय, सिग्नल द्वारा लिया गया समय, इसको हम लोग सिंपली समय के बारे में लिख सकते हैं। समय बराबर 5 मिनट है, 5 मिनट है, इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट में 60 इंटू 5 बराबर 300 सेकंड होगा। 5 0 0 और 5 है का 30, 300 सेकंड होता है। अब हम लोग जानते क्या है, देखिए सिग्नल क्या है, प्रकाश है, और प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल क्या होती है? प्रकाश की वायु या निर्वात में जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिग्नल की चाल, ठीक है, सिग्नल की चाल लिख सकते हैं या सिर्फ चाल लिख सकते हैं। सिग्नल की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअली प्रकाश की चाल होती है और सिग्नल एक प्रकाश है। अब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि समय की चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हम लोग को चाल दे दिया गया है, समय दे दिया गया है, यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं कैसे? ये समय जो यहाँ डिवाइड में है इसको बराबर के इधर लाएंगे तो क्या जाएगा, गुना में, मतलब 4 गुना समय बराबर दूरी, ठीक है। अब क्या है, चाल हमारे पास दिया गया है, सिग्नल की चाल क्या है 3 × 10⁸ गुना समय, समय कितना दिया गया 300 सेकेंड, इसको हम लोग गुना कर सकते हैं 300 से बराबर दूरी, ये जो दूरी है यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखें तो 3 तिया 9 इंटू 10 की पावर कितना था यहाँ पे 8, ये 2 8 जुड़ेगा 10, ये हो गया मीटर बराबर दूरी। मतलब जो सिग्नल से अंतरिक्ष यात्री का जो दूरी होगा, अंतरिक्ष का दूरी हो 9 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन सवाल नंबर 5 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।